क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। लोग कहते हैं मंत्री ने देखो वो शिशुपाल आपके प्रति ऐसा बोल रहा है, तो श्री कृष्ण कहा कोई बात नहीं। द्वारा फिर कहा, बोले कोई बात नहीं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं अपनी रुक्मणी से कि देखो आप अपने भाई था को जो कुछ हो इनका रिलेशन जो भी हो, देखो मैं सहिष्णु हूँ, मैं उस संस्कृति वाला हूँ और मैं लो अब, क्योंकि रुक्मणी डरती थी कि कहीं देखो ये किसके साथ पंगा बोल ले किसको बोल रहा है, तो उन्होंने कहा देखो आप इसके साथ, बोले नहीं 100 बार तक हम उसके लिए यही कहेंगे कोई बात नहीं। आप कितने गालियों में कोई बात कह पाओगे? आपके ऊपर है, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, बस आपको टिक मार करना है। कितनी गालियां सुनने तक आपका मन कोई बात नहीं कहता है, और जितना आप टाइम निकाल सकें उसी का वरदान तुम्हें मिलेगा कि कितनी बड़ी विपदा आ जाए उतने मिनट तक तुम घबराहट नहीं होगी, उसके बाद हो जाएगी। उतने मिनट तक नहीं हो, क्योंकि तुमने 3 बार सुना था, घबराहट कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और पारसनाथ यदि बनना हो तो कैसे बन गए पारसनाथ सहिष्णु? इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी, चारों तरफ आग लगाई, बरसात हुआ पानी, लेकिन पारसनाथ घबराए नहीं। कहाँ से आ गया इनको सहिष्णुता इतनी? इनके मन में भय नहीं लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा? नहीं, उन्होंने कमठ का जीव 10 भव पहले था, अग्निभूति वायुभूति दोनों भाई थे, और अग्निभूति ने इतना गलत किया, इतना गलत किया कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतना गलत किया उसके साथ, बड़ा भाई था, वायुभूति छोटा था। इतना गलत किया कि आप खुद पढ़ लेना, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती। जब वो आया विदेश से लौटकर, तब सबने कहा तेरे साथ ऐसा किया, तो उसने क्या जवाब दिया? कोई बात नहीं, बड़े भैया है। राजा ने कहा, बोले साहब कोई बात नहीं। जब वहां मनाने गया, इतना अनर्थ करने के बाद भी भाई को मनाने गया, बोले भैया घर चलो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। कमठ ने क्या किया? 12 मन की शिला थी, वो भी उसके ऊपर। अब लोगों ने कहा देख इस दुष्ट ने अब ऐसा कर दिया, बोले कोई बात नहीं। 12 मन की शिला के नीचे पिछल रहा है, प्राण निकल रहे हैं, वेदना से तड़प रहा है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? कोई बात नहीं। मर करके दूसरी पर्याय में गया, उसने अजगर बना, वो मुनिराज बना, निगल गया, कोई बात नहीं। 10 भव तक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंत में जब तीर्थंकर बने, मुनि महाराज बने, तब कमठ आ गया बिजोलिया के अंदर। राजस्थान में है बिजोलिया, वहाँ पर ध्यान में बैठे आ गया। अब देखो इतना दुष्ट मुनि अवस्था पर उपसर कर रहा है। तीर्थंकर, इतनी शक्तियाँ उनकी कि पारसनाथ यदि थोड़ी सी टेढ़ी निगाह से देख दें तो कमठ कीलत हो जाता, थोड़ी सा वक्रता आ जाए उन मन में। और 10 भव से अति होती है, कहाँ तक समता धारण करें, कहाँ तक साहस धारण करें? 10 भव तक। और 10वें भव में भी अब पारसनाथ पूरी शक्ति में है, पूरी शक्ति में, पूरी रिद्धियां प्राप्त हैं। चाहे तो 10 भव का बदला, 10 भव का बदला ले सकते पारसनाथ। आज इतने ताकतवान हैं, लेकिन इतने उद्दंड व्यक्ति
समर्थवान व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति के सताए जाने पर कह रहा है, बोलो ना, कोई बात। समर्थवान व्यक्ति, असमर्थ नहीं, समर्थवान व्यक्ति कह रहा है, जो उपसर को हटा सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव भी नहीं छोड़ सकते। और अंत में जब वो कोई बात नहीं यही चिंतन कर रहे थे, उसी समय भगवान पारसनाथ को केवल ज्ञान हो जाता है अनंत शक्ति। कैसे आ गई इतने सहन करने की शक्ति? मात्र कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई बार तुम्हारे यहाँ घर में तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आ जाता है। आप धंधा कर रहे, आप धंधा करते हुए घाटे में आ गए। आप कब तक कह सकते हैं वो आपके ऊपर छोड़ रहा। तुमने फायदे के लिए धंधा शुरू किया था और फायदा तो हुआ नहीं, घाटा और लग गया, तो तुम्हें क्या कहना है? देखो तुमने धंधा किया और कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्या बोलो ना, कोई बात। कब तक कह पाओगे? पूंजी भी गई, लोन उठाया था वो भी, मकान भी, और लोन पे आ गए हो, और बैंक वाले कुड़की के लिए और कठिन करो जो तुम्हारे ऊपर आ सकती है। उस समय यदि तुम्हारे मन से निकल जाए, बोलो ना, बोलते जाओ। और बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं बेटा, नमोकार मंत्र भूल जाओ तो भूल जाने देना, लेकिन आज का जो मंत्र है यह मत भूलना, यही तुम्हारे लिए साहस लाएगा, अडोल अकंप तुम्हें बना देगा। कोई बात नहीं, अरे तुम नहीं छुपा पाओगे, वो जेल में हथकड़ी लेके खड़े हैं, बोले कोई बात नहीं, जेल में पहुंच गए, बोलो फांसी के फंदे पर पहुंच गए, बोल दो जल्दी बोलते जाओ, फांसी लगने ही वाली है, कोई बात नहीं। आहा, बस फांसी का फंदा लग चुका है, मात बटन चटकाने की देरी है, और उस समय तुम्हारी आत्मा में से निकल जाए, कोई बात नहीं, बस उसी समय ब्रह्मांड हिल जाएगा और सूली सिंहासन बन जाएगी।